Students, today we are going to study this is chapter number 6, linear inequalities in two variables, I think. तो उससे पहले हम ये पढ़ेंगे इंट्रो ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज. लीनियर इनइक्वालिटीज जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और लाइकवाइज बहुत इजी चैप्टर भी है एट द सेम टाइम. और ये चैप्टर आपका 12th क्लास में शायद 12th चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग, वो इसी पे बेस्ड है. सेम है, मतलब कि 99.9% ऑलमोस्ट दोनों चैप्टर्स सेम हैं. तो अभी आप यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर होगा तो वहां पर आप खुद भी कर सकते हैं आप 12th में ये चैप्टर. ठीक है, तो लीनियर इनइक्वालिटीज में जाने से पहले सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशंस तो आपने पढ़ी हुई हैं. लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं जिनमें वेरिएबल्स क्या होता है, वन होता है. और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है जिसमें वेरिएबल भी एक होता है और उसकी पावर भी वन होती है. लाइक x+5 इज इक्वल टू 5x+3 इज इक्वल टू 2 ले लो, 2y+9 इज इक्वल टू 1 ले लो, 0 ले लो, कुछ भी इस तरह की जो इक्वेशंस होती हैं. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये टर्म आती है इनइक्वालिटी. इनइक्वालिटी टर्म को क्लियर करने के लिए बेटा हम दो चीजें ले लेते हैं, दो क्वांटिटीज ले लेते हैं ए और बी, और मान लेते हैं ये दोनों क्या हैं, लाइक क्वांटिटीज. तो लाइक क्वांटिटीज क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, तो अगर ए और बी दो लाइक क्वांटिटीज हैं, किसी के मार्क्स हो सकते हैं, मास हो सकता है, वेट हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कंपेरेबल. तो मेरे पास क्या तीन चीजें हो सकती हैं. ये कंडीशन हो सकती है मेरे पास कि ए जो है वो बी के बराबर हो, या ये कंडीशन हो सकती है ए जो है वो कम है बी से, या ये कंडीशन हो सकती है ए जो है वो ग्रेटर है बी से. मान लो ये है मेरा, ये राम है और ये श्याम है. ठीक है, तो इन दोनों के मैथ्स में से 50 मार्क्स का पेपर था. तो क्या कंडीशन हो सकती है, या तो यही हो सकता है कि राम और श्याम के इक्वल मार्क्स आए हों, या ये कंडीशन हो सकती है कि राम ने श्याम से ज्यादा नंबर ले लिए, या ये कंडीशन हो सकती है कि राम ने जो है श्याम से कम मार्क्स लिए. तो तीन कंडीशंस मेरे पास आती हैं. इक्वल टू 0 हो सकता है, लेस देन हो सकता है, बी ए इक्वल टू 0, दिस इज नॉट 0 बेटा, दिस इज बी. ए इक्वल टू बी, राम के मार्क्स श्याम के बराबर हो सकते हैं, उससे कम हो सकते हैं, या उससे ज्यादा हो सकते हैं. तो जब ये वाली चीज आती है हमारे पास इक्वल, तो ये होती है हमारे पास इक्वालिटी, और इक्वालिटी हमें क्या देती है, इक्वेशन. और जब ये दो चीजें आती हैं, लेस देन और ग्रेटर देन, तो इसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटी. ठीक है, तो इनइक्वालिटी से ही वर्ड, इनइक्वालिटी जो वर्ड है इसी से आगे फर्दर वर्ड बना है इनइक्वालिटीज. ठीक है, तो बेटा यहाँ पर देखो हमारे पास कोई कंफ्यूजन नहीं है. राम के मार्क्स सीधा सीधा श्याम से कम हैं और राम के मार्क्स सीधा सीधा श्याम से ज्यादा हैं. तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं है हमें कि है बराबर है या वो है. तो यहाँ जहाँ पर एक ही सीधा हमारा एक ही इनइक्वालिटी होगी, सीधा हमें श्योरिटी होगी 100%. तो ऐसी इनइक्वालिटीज को हम क्या बोलते हैं, ऐसी इनइक्वालिटीज को हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी. ठीक है, इस तरह की जो इनइक्वालिटीज होती हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी. अब आगे अगर हम चलें तो ओकेजनली कभी ये पॉसिबल हो सकता है कि ए ग्रेटर देन बी है और एट द सेम टाइम ए इज इक्वल टू बी है. ये दो स्टेटमेंट्स एट द सेम टाइम, या मॉडुलस फंक्शन पढ़ोगे उसमें भी ये कंडीशन होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 0. ठीक है, एनी हाउ अभी आपका वहां तक पहुंचे नहीं हो तो हमारे पास कभी ऐसी कंडीशन भी आएगी कि जैसे ए जो है वो ग्रेटर देन बी है और एट द सेम टाइम ए इक्वल टू बी है. तो हमने क्या करना है, तब इन दोनों स्टेटमेंट्स को क्लब कर देना है और लिखना है ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी. तो सिमिलरली ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जिसमें ए है लेस देन इक्वल टू बी. अब ये दोनों भी क्या होती हैं, हमारी इनइक्वालिटीज होती हैं, लेकिन ये दोनों स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज नहीं होंगी, क्योंकि मैंने बताया जब स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती है तब हमें फार श्योर है कि उसके कम है तो कम ही है, ज्यादा है तो ज्यादा ही है. लेकिन यहाँ पर देखो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि ज्यादा भी हो सकते हैं और बराबर भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं और बराबर भी हो सकते हैं. तो इस टाइप की जो इनइक्वालिटीज होती हैं इसको हम बोलते हैं स्लैक इनइक्वालिटी. ये आपके एनसीईआरटी में आई थिंक गिवन नहीं है स्ट्रिक्ट और स्लैक का कंसेप्ट, तो मैं इसलिए आपको यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ. तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इनइक्वालिटी क्या होती है. इनइक्वालिटी जब भी होगी दोनों कंपेरेबल क्वांटिटीज होंगी, लाइक क्वांटिटीज होंगी, उन्हीं को हम कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, तो इनइक्वालिटीज दो तरह की होती है, एक स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, एक स्लैक इनइक्वालिटी. स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में हमारे पास इक्वालिटी का साइन नहीं होगा, एक ही साइन होगा इनइक्वालिटी का. लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, दो होते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा या लेस देन इक्वल टू होगा.
ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है हमारे, तो इसलिए इसको हम स्ट्रिक्ट नहीं कहते, इसको हम कहते हैं स्लैग इनइक्वालिटी। दस ये ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, वन ऐसे लिखती है मैंने, लेस देन इक्वल टू, ये सारी क्या है, इनइक्वालिटीज हैं जो कि हमारे पास पॉसिबिलिटी होगी आपके इस चैप्टर में। ठीक है, तो ये चार हमारी इनइक्वालिटीज आएंगी। तो अगर हम इनइक्वालिटी की डेफिनेशन देखें तो क्या कहता है कि टू रियल नंबर्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस रिलेटेड बाय लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू आर कॉल्ड इनइक्वालिटी। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, लेट करो जो x हैं वो मार्क्स हैं स्कोर्ड बाय राम, राम ने जो मार्क्स स्कोर किए हैं वो x हैं। तो अगर हम अपनी मर्जी से कंडीशंस ले लेते हैं कि राम ने स्कोर किए हैं ग्रेटर देन 40 मार्क्स, ठीक है, तो ग्रेटर देन 40, सीधा ग्रेटर देन 40 बोला उसने, तो x ग्रेटर देन 40 है, ठीक है ना, क्योंकि x क्या है, राम के मार्क्स हैं। तो ये कंडीशन अगर मैं लगाऊं कि राम स्कोर्स लेस देन 80 मार्क्स, लेस देन सीधा उसने बोला कम है भाई, तो x लेस देन 80 आ गया। राम स्कोर्स एट लीस्ट जब भी होगा तो एट लीस्ट का क्या मतलब है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, तो एट लीस्ट का आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू। तो राम स्कोर्स एट लीस्ट 40 मार्क्स, मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 40, और राम स्कोर्स एट मोस्ट जब भी होगा तो लेस देन इक्वल टू 80 मार्क्स, तो x लेस देन इक्वल टू 80, दिस इज x लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो ये दो चीजों को आपने ध्यान रखना है कि एट लीस्ट जहां भी यूज होगा, किसी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में होगा, चाहे यहां भी होगा, तो आपने ग्रेटर देन इक्वल टू लिखना है, और एट मोस्ट जहां पर होगा वहां लेस देन इक्वल टू लिखना है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ये कंसेप्ट आपके एट मोस्ट और एट लीस्ट वाले हैं, ये बहुत सी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको 12th में भी आने वाले हैं चैप्टर्स में, वहां पर भी ये दो चीजें यूज होंगी। तो ये आपने याद रखना है कि जहां पर भी एट लीस्ट होगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू, एट मोस्ट होगा तो लेस देन इक्वल टू। अब ये जो सारी एग्जाम्पल्स हैं, यहाँ पर देखो वेरिएबल कितने हैं, x एक ही वेरिएबल है और इसकी पावर कितनी है 1। तो इस टाइप की जो इक्वेशंस होंगी इनको हम बोलेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल, क्योंकि इनइक्वालिटीज है ना ये सारी, तो ये आ जाएंगी लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल। इसी तरह से आपके पास इस चैप्टर में लीनियर इनइक्वालिटीज इन वन वेरिएबल हैं और लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स हैं। तो आई होप ये कंसेप्ट तो आपको क्लियर है ही है, 10th में भी आपने पढ़ा हुआ है ये कंसेप्ट। अब देखो टू वेरिएबल्स का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, अगर एक लड़की है रेशमा, उसके पास है टोटल 120 रुपए हैं, ठीक है, अब उसने एक पेन खरीदना है और एक बुक खरीदनी है, ठीक है, तो अगर पेन 20 रुपए का है और बुक है हमारी 40 रुपए की, तो हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं उसने x रजिस्टर लेने हैं या बुक लेनी है, ठीक है, हम ले लेते हैं कि उसने x नंबर ऑफ बुक्स लेनी है और y नंबर ऑफ पेन लेने हैं, ठीक है, पेन, ठीक है। अब x नंबर ऑफ बुक्स लेनी है तो बुक्स कितनी आ जाएगी 40x, y नंबर ऑफ पेन्स लेने हैं तो एक पेन 20 का है तो y कितने आ जाएंगे 20y। अब देखो कंडीशन क्या बनेगी मेरे पास, उसके पास टोटल कितने हैं 120 रुपए, तो उसके पास डोमेन कितनी है, उसकी लिमिटेशन क्या है 120 रुपए। ऑब्वियसली जब भी आप किसी दुकान में शॉपिंग करने जाओगे, कोई सामान लेने जाओगे, आपके पास जितने पैसे हैं या तो उससे कम खर्च होंगे या उसके बराबर खर्च होंगे, उससे ज्यादा तो नहीं ना खर्च हो सकते, ठीक है ना। ये तो कोई कंडीशन नहीं है कि आपके पास 120 रुपए हैं और आप 200 का सामान ले लो, फिर आपको 80 रुपीज कहाँ से पे करने हैं। तो ऑब्वियस ये बट ऑब्वियस है कंडीशन कि उसने जितनी भी शॉपिंग करनी है तो क्या कंडीशन है कि इसके जितने पैसे लगेंगे या तो 120 से कम लगेंगे या 120 के बराबर होंगे। तो ये देखो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू आ गई, हमारी कौन सी इनइक्वालिटी आ गई, स्लैग इनइक्वालिटी। ये आपको एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्लैग इनइक्वालिटी है या स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि टोटल कॉस्ट शुड बी, अब लेस देन इक्वल टू के लिए क्या होता है एट मोस्ट, तो एट मोस्ट कितने होंगे उसके 120 रुपए। अब यहाँ पर देखो हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं x और y, दो वेरिएबल्स हैं, दोनों की पावर कितनी है 1 है। तो इस टाइप की लीनियर इनइक्वालिटीज जो होती हैं उनको हम बोलते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। आई होप ये आपको इनइक्वालिटी का कंसेप्ट क्लियर होगा। इनइक्वालिटीज हमारे क्या होती हैं, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू,
ठीक है। और दो तरह की होती हैं, इनको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज, इनको हम बोलते हैं स्लैग इनइक्वालिटीज। तो एट लीस्ट जहां पर हमारा आएगा वहां हम लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू, और जहां एट मोस्ट आएगा वहां पर हम लिखेंगे लेस देन इक्वल टू। अब आपके इस चैप्टर में लीनियर इनइक्वालिटीज 1 वेरिएबल पे भी क्वेश्चन है और लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल्स पे भी क्वेश्चंस हैं। तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज लेते हैं जिसमें हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे कि इक्वेशंस को सॉल्व करना है हमने एल्जेब्रिकली भी और ग्राफिकली भी, ठीक है। देखिए जैसे इस तरह का हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि एल्जेब्रिक सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन 1 वेरिएबल एंड द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो क्वेश्चन हमारा 6.1 का एनसीईआरटी का अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो सॉल्व 24x लेस देन 100, ठीक है। और यहाँ पर जब भी हम 1 वेरिएबल में सॉल्व करेंगे तो हमें x कुछ ना कुछ दिया होना चाहिए कि वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को कर रहा है, रैशनल नंबर को कर रहा है, किसको कर रहा है, ठीक है। तो अगर कभी हमें ये कंडीशंस नहीं दी होंगी कि ये किसको बिलोंग कर रहा है तो आप क्या लिखेंगे कि ये आप कंसिडर करेंगे तब कि रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए हमें कंडीशन दे रखी है कि x जो है एक बार आपने नेचुरल नंबर लेना है और एक बार आपने इंटीजर लेना है। तो कुछ नहीं करना है यहाँ पर, सिंपल जैसे हम इक्वालिटी में सॉल्व करते थे x की वैल्यू, वैसे ही सिमिलरली इनइक्वालिटीज में भी सॉल्व करनी है। तो देखिए ये मेरे पास था 24x लेस देन 100, मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो डिवाइडिंग बोथ साइड्स कर देते हैं हम 24 के साथ। तो ये आ गया x लेस देन 25/6। जब इसको मैंने डिवाइड किया तो मेरा आ गया 4.167। अब मुझे इसकी वैल्यू लिखनी है x की। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि x नेचुरल नंबर है और यहाँ से मेरे पास कंडीशन आई x लेस देन 4.1। तो नेचुरल नंबर यहाँ अगर 4.1 है, 4.1 से कम जो लेस है वो नेचुरल नंबर कौन से, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं ना। तो 4.1 से कम लेस देन कौन कौन से हैं, 1 2 3 4। तो मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू 1 2 3 4। सिमिलरली अब देखो इसका सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि अब x क्या है, इंटीजर है। तो x लेस देन 4.1, इंटीजर्स क्या होंगे, मतलब यहाँ पर अगर 4.1 है तो इससे कम क्या होंगे, यहाँ 4 है, इस साइड तो नंबर लाइन पूरी भरी पड़ी हुई है ना, 4 है 3 है 2 है 1 है, क्योंकि इंटीजर्स क्या होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव सारे, फिर -1 -2 -3 -4 सो ऑन। तो यहाँ पर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ये, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो यहाँ से 4 तक आएगा। तो ऐसे हमने इसका लिखना है। यहाँ पर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से 4 तक है। आई होप क्लियर है। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन दिया है सॉल्व -12x ग्रेटर देन 30, ठीक है। तो अब हम पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। अब देखो दोनों साइड्स को 12 के साथ डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा -x ग्रेटर देन 30/12। अब यहाँ पर इनइक्वालिटी में आपने एक चीज का ध्यान रखना है बेटा, जब भी माइनस आप करोगे ना, जैसे हम इक्वालिटी में माइनस कॉमन लेते थे, हमने x की वैल्यू निकालनी है ना कि -x की वैल्यू निकालनी है। जब भी यहाँ पर -x हम ट्रांसफर करेंगे ना तो इनइक्वालिटी हमेशा चेंज हो जाएगी। अगर ग्रेटर है तो x नेगेटिव साइन करेंगे, नेगेटिव साइन देंगे तो वो लेस हो जाएगी, अगर लेस है तो नेगेटिव साइन देंगे तो वो ग्रेटर हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। अब देखिए -x इज ग्रेटर देन 30/12 है, तो मुझे यहाँ माइनस नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ या मल्टीप्लाई कर सकती हूँ -1 से। तो ये क्या इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, x लेस देन -30/12। तो जब इसको डिवाइड किया तो ये आ गया x लेस देन -5/2, ठीक है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व किया तो आ गया x लेस देन -2.5। फर्स्ट पार्ट क्या उसने बोला है कि x जो है वो नेचुरल नंबर है। तो बेटा हमारा नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, नेगेटिव तो होता ही नहीं है, तो नेचुरल नंबर जो है वो नेगेटिव नहीं होते। सो नो नंबर लेस देन -2.5, वी हैव नंबर्स ग्रेटर देन 2.5 इन नंबर लाइन, ठीक है। तो देयर इज नो वैल्यू ऑफ x, दैट इज दिस इनइक्वालिटी इज नॉट ट्रू फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो सीधी सी बात है, नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, इसने बोला है x लेस देन -2.5 है, तो अगर हम नंबर लाइन देखें तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, -2.5 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसका मतलब ये इनइक्वालिटी गलत है, फॉल्स है, नेचुरल नंबर्स के लिए ये ट्रू नहीं है। सेकेंड पार्ट उसने बोला है इंटीजर्स के लिए। देखिए तो इंटीजर्स के लिए अगर मैं बात करूं तो x लेस देन -2.5, तो अगर यहाँ पर ये 2 है, ये -2.5 है, तो 2.5 से बड़े कौन होंगे, -3 -4 -5, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये इंटीजर्स में जाएगा, ठीक है। ठीक है,
तो ये इस तरीके से नहीं आएगा, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, -3 से स्टार्ट होगे तो माइनस इन्फिनिटी -3 पे आप क्लोज इंटरवल ले सकते हो क्योंकि 3 इंक्लूडेड है उसमें। ठीक है, तो लाइकवाइज आई होप ये आप कर ही सकते हो। अब नेचुरल नंबर और रियल नंबर वाले क्वेश्चंस जो हैं ये आप कर सकते हो आराम से। देखिए जैसे ये क्वेश्चन ले लिया 3x + 8 इज ग्रेटर देन 2। सबसे पहले यहाँ x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तो हम लिख सकते हैं 3x, दोनों साइड -8 दे दो तो 2 - 8 ये आ जाएगा 3x ग्रेटर देन -6। अब देखो -6 इधर है तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है इनइक्वालिटी की, क्योंकि x जो है वो पॉजिटिव ही है। तो अब दोनों साइड को डिवाइड कर दो 3 के साथ, तो x ग्रेटर देन -6/3, तो x ग्रेटर देन आ गया -2। अब उसने पहला बोला है कि x इज एन इंटीजर, तो अगर मैं नंबर लाइन देखूं, नंबर लाइन पे यहाँ -2 है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x ग्रेटर देन -2, ये -2 है, -2 से ग्रेटर क्या है -1 0 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा -1 से लेके इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। और दूसरा क्या बोला है उसने कि x रियल नंबर है, तो रियल नंबर है तो इसका क्या आ जाएगा -2 से इन्फिनिटी। ठीक है ना, रियल नंबर है तो ये सारे इंक्लूड हो जाएंगे आगे वाले। सॉल्व इन इनइक्वालिटीज इन एक्सरसाइज 5 to 16 फॉर रियल x। अब सिंपल रियल के लिए ही करने हैं, तो जैसे ये देखिए ये है हमारे पास, यहाँ पर हमने कुछ नहीं करना। पहले हम दोनों साइड्स क्या कर दो, ये देखो 3 है, इस 3 को हटाना है हमने, तो दोनों साइड -3 कर दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 - 3। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। देखो यहाँ पर ये कंडीशन बनेगी -4 इज लेस देन x, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन -4। ठीक है, उल्टा करना है ना, हमें यहाँ पर x चाहिए ना, तो x ग्रेटर देन -4। और क्या बोला है उसने, रियल वैल्यूज लेनी है सारी, तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा -4 से इन्फिनिटी। ये -4 है ना, तो ग्रेटर है -4 से, तो नंबर लाइन पे ये -4 है तो कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। और ओपन इंटरवल हम कब लिखते हैं, मैंने सेट्स में बताया था, जब वो चीज़ इंक्लूड नहीं होती। अगर आपने यहाँ -3 लिखना होगा तो आप यहाँ पर क्लोज इंटरवल डाल सकते हैं। लाइकवाइज ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। ठीक है, अब देखिए एक डिफरेंट क्वेश्चंस लेते हैं, वो सारे सिमिलर थे, आप वैसे उसको कर लेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी में, क्वेश्चन नंबर 9 है x + x/2 + x/3 लेस देन 11। तो हमने कुछ नहीं करना, पहले तो इसको भूल जाइए कि ये भी कुछ है, तो हम ले लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन है तो इसको हम क्या करते हैं, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, पहले तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 6x + 3x + 2x, ये आ गया 11x डिवाइडेड बाय 6 लेस देन 11। तो x को इधर रखेंगे, बाकी इधर अगर जाएगा तो क्या आएगा, या फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो 6/11 के साथ, इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 6/11 के साथ। 11 कैंसिल, तो x आ गया लेस देन 6। अगर ये नंबर लाइन है तो 6 से छोटे ये सारे -इन्फिनिटी तक आएंगे, तो रियल नंबर है तो क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी और 6। इन्फिनिटी को आप क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि हमें पर्टिकुलर वैल्यू नहीं पता कि -इन्फिनिटी तक जा रहे हैं या नहीं जा रहे, और -इन्फिनिटी जो है वो क्या है, तो इसलिए इसके साथ हम ओपन इंटरवल ही लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन होंगे पहले एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व करने के बाद उसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करके तो करेंगे। अब देखिए एक इस तरह का भी क्वेश्चन मैं क्लियर कर देती हूँ आपको। जैसे यहाँ पर क्या है, देखिए 3x - 2/5 लेस देन इक्वल टू 5 2 - x डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर पहले इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना होता है, ये जो डिनोमिनेटर्स है ना, इनका एलसीएम लेना है, तो क्या है वो 15। इन दोनों का जो एलसीएम लेना होता है वो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देना होता है हमने। ठीक है, फिर से रिपीट करूंगी कि हमने क्या करना है, अगर इस तरह के डिफरेंट एलसीएम्स हैं, नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो हमने क्या करना है कि दोनों का एलसीएम लेना है और उसके साथ दोनों इनइक्वालिटीज को मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड्स में। ठीक है, अब जब आप कर देंगे, ये 5 3 15 और ये 3 × 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। अब डिनोमिनेटर खत्म करना है ना हमने, तो कॉमन मल्टीपल इसलिए हम लेते हैं ताकि डिनोमिनेटर खत्म हो जाए। अब ये सिंपल आपके पास इक्वेशन बन गई है, इसको मल्टीप्लाई करके हम खोल लेंगे। खोलने के बाद x वाली टर्म्स एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए यहाँ से
तो x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी जब यहाँ पर, तो x मेरा आ गया लेस देन इक्वल टू 2। और अगर आपने सेट्स पढ़ा होगा तो उसमें अच्छे से इंटरवल मैंने आपको जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था जब भी लेस देन के साथ इक्वालिटी होती है या ग्रेटर देन के साथ इक्वालिटी होती है तो वहां पर क्लोज इंटरवल आता है उस चीज के साथ। तो ये क्या है, लेस देन इक्वल टू 2। लेस देन 2 मतलब इधर इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे और इक्वालिटी का साइन है तो मतलब 2 के साथ क्या आएगा, क्लोज इंटरवल। इसका मतलब है 2 भी उसमें इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आप करेंगे। एक मैं इंपॉर्टेंट टिप आपको यहाँ ये बता रही हूँ इन इक्वालिटी में कि कभी भी जैसे हमारे पास इक्वालिटी में क्या होता था 5x, जैसे यहाँ पर मैं रफ वर्क में जरूर बता दूं थोड़ा सा, जैसे 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 3x प्लस 1 था। तो हम क्या करते थे, 3x को इधर ले आते थे और 2 को इधर ले जाते थे। तो जब इनइक्वालिटी होगी ना बेटा आपके पास, तो आपने सिस्टमैटिकली करना है। कैसे करना है, जैसे इस 2 को हटाना है तो आप क्या कर दोगे, ये लिखोगे कि सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड्स, यहाँ पर -2 यहाँ पर -2। ठीक है, अब यहाँ से आपको 3x को इधर लेके जाना तो खुद नहीं उठा के ले जाओगे, अब करोगे सब्ट्रैक्टिंग 3x टू बोथ साइड्स। तो इस तरीके से आपने बोथ साइड्स में देखे, अगर कोई चीज डिवाइड में है उसको खत्म करनी है तो मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड्स। तो इस तरीके से आपने ये स्टेप्स लिखने हैं, ना कि सीधा ट्रांसपोज करके एक दूसरी जगह कर लेने हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा आराम से। देखो यहाँ पर 5 2 10 है और यहाँ डिनोमिनेटर 3 है, तो 10 3 आ गया 30, दोनों को 30 से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा। डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा तो आराम से पहले दोनों साइड 10x माइनस कर दो, फिर दोनों साइड यहाँ पर क्या कर दो, 60 के साथ 60 माइनस कर दो, तो ये आपका आ जाएगा, x की वैल्यू निकल आएगी। देखिए ये x की वैल्यू आपकी आ जाएगी लेस देन इक्वल टू, तो लेस देन इक्वल टू मतलब 120 के साथ क्लोज इंटरवल आएगा। और अगर ये नंबर लाइन है, यहाँ पर 120 है, 120 से सारे छोटे आएंगे तो कहाँ तक जाएंगे, -इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो ये आ जाएगा -इन्फिनिटी से लेके 120, लेकिन 120 पे आएगा क्लोज इंटरवल क्योंकि लेस देन इक्वल टू है। तो ये क्वेश्चन तो ये आराम से हो ही जाएगा आपका, सिमिलर है, सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें वो तो सिंपल क्वेश्चन थे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वाले, जिनमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और देखना था फिर अगर नेचुरल नंबर है, रियल नंबर है या इंटीजर है, उसके बेसिस पे नंबर लाइन ड्रा करके मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और उन क्वेश्चंस में अगर आपसे पूछा जाएगा कि उसका ग्राफ रिप्रेजेंट करो, तो 1 वेरिएबल में जो आपका ग्राफ है वो हमेशा नंबर लाइन रहेगी और नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट करके बता सकते हो, जैसे मैंने आपको अभी बताया है। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, तो वो भी मैं थोड़े से डिस्कस कर लेती हूँ आप लोगों के साथ, थोड़ी उसमें भी क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए बेटा, टू रिसीव ग्रेड ए इन अ कोर्स, ठीक है, ग्रेड ए लेने के लिए किसी कोर्स में, तो किसी बंदे को क्या करने हैं, एवरेज मार्क्स से वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स। ठीक है, उसको 90 मार्क्स का एवरेज लेना है और मोर या उससे ज्यादा। तो कंडीशन क्या बनी कि एवरेज जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 90 होगा। यहाँ से मिल चुकी है आपको कंडीशन, देखिए मैंने यहाँ लिखा, गिवन कंडीशन क्या है कि एवरेज जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है। अब देखिए क्या बोला गया है, उसने 100 मार्क्स का पेपर था, ईच सारे पेपर जो थे 100 मार्क्स के थे, 5 पेपर उसके हुए हैं। अगर सुनीता के मार्क्स पहले 4 एग्जाम्स में ये हैं, 1 2 3 4 एग्जाम्स में, फाइंड मिनिमम मार्क्स दैट सुनीता मस्ट ऑब्टेन इन 5th एग्जामिनेशन टू गेट ग्रेड ए इन द कोर्स। देखो सुनीता है, उसके 5 पेपर हुए हैं, 5 में से 4 पेपरों के एग्जाम नंबर जो है उसने दे रखे हैं हमें। उसने बोला है बताओ 5वें पेपर में उसने कितने मार्क्स लिए होंगे कि उसका ग्रेड ए आया है, और उसने जो कंडीशन दी है वो ये दी है कि जो एवरेज मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 90 हैं। ठीक है, तो बेटा जो जो हमें गिवन दिया होता है सबसे पहले तो हमने वो लिखना होता है। तो गिवन मुझे क्या दिया है कि मार्क्स ऑब्टेन जो सुनीता ने पहले 4 पेपरों में लिए हैं वो ये वाले हैं। तो हमने 5th पेपर के निकालने, उसके 5th एग्जाम में उसने कितने मार्क्स लिए, तो वो लेट कर लेते हैं, x है तो लेट कर लेते हैं, सुनीता ने x मार्क्स लिए हैं 5th एग्जाम में ग्रेड ए बनाने के लिए। तो कंडीशन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन क्या है, एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90। तो एवरेज जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 90 आ गया। तो एवरेज क्या होता है, मीन क्या होता है, सबका सम डिवाइडेड बाय जितने टोटल नंबर ऑफ हैं, तो सबका सम। 5th पेपर हमें नहीं पता, हमने x लिया है, तो टोटल कितने पेपर थे, 5, ग्रेटर देन इक्वल टू 90। अब 5 खत्म करना है यहाँ पर, तो पहले तो इन सबको ऐड कर लो, ये आ जाएगा 368 प्लस x।
5 खत्म करना है तो सीधा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब मैंने लिख के तो मैंने डायरेक्ट किया है, तो अब क्या करेंगे, क्या करोगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ। यहाँ पर 5 खत्म हो जाएगा, यहाँ 90 इंटू 5 आ जाएगा 450। फिर यहाँ पर आप क्या स्टेप करोगे, सब्ट्रैक्टिंग 368 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा 450 माइनस 368, और यहाँ 368 प्लस का और माइनस 368 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आ गया x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 82 है। तो इसका मतलब उसने फिफ्थ जो उसका पेपर था उसने कितने मार्क्स लिए होंगे, मैक्सिमम मार्क्स कितने लिए होंगे उसने, 82। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर है। ये इस तरीके से क्वेश्चन करने, जो पहले गिवन है वो लिख लो, जो निकालना है वो लेट कर लो, और जो गिवन कंडीशन है वो लिख लो। अब देखो इसी की तरह ये क्वेश्चन है हमारे पास, रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 मार्क्स इन फर्स्ट 2 यूनिट टेस्ट। ठीक है, फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द थर्ड टेस्ट टू हैव एन एवरेज ऑफ एट लीस्ट 60 मार्क्स। अब ये मैंने आपको बताया था कि एट लीस्ट में हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, और एट मोस्ट में लेस देन इक्वल टू। ये इंट्रो में ही मैंने आपको बताया था। तो हम कह सकते हैं, देखो रवि ने 2 में इतने लिए हैं, तीसरे में हमने करना है लेट, तो हम लिख सकते हैं कि पहले 2 यूनिट टेस्ट में उसने इतने लिए, फिर अगला हम लेट कर लेते हैं कि थर्ड यूनिट टेस्ट में उसने x लिए। अब कंडीशन क्या है, एवरेज ऑफ एट लीस्ट 60 मार्क्स। जो एवरेज है, एट लीस्ट का क्या मतलब हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो मतलब एवरेज ग्रेटर देन इक्वल टू 60। अब एवरेज में क्या आ जाएगा, सबका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कितने हैं, तो 70 प्लस 75 प्लस x डिवाइडेड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 60, यही आएगा ना। देखिए यही आ गया। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा 145 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल टू 180, दोनों साइड 145 के साथ सब्ट्रैक्शन कर लो, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 35। तो इसका मतलब जो उसने थर्ड टेस्ट में कितने नंबर लिए होंगे, 60 में से 35 लिए होंगे। अब ये एक और क्वेश्चन है, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10 सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, हमने एपी पढ़ी थी आपने 10th में, तो उसमें हम जब कंसेक्यूटिव नंबर लेते थे, कंसेक्यूटिव क्या होता है बेटा, एक के बाद दूसरा, जैसे 1 है तो 2, 2 है तो 3, तो उसमें हम क्या लेते थे, x और x प्लस 1। लेकिन यहाँ अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो उसने क्या बोला है, कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑड पॉजिटिव इंटीजर ही लेना है। तो ऑड अगर हम बात करें तो 1 के बाद क्या आएगा 3 के बाद क्या आएगा 5 के बाद क्या आएगा 7, तो 1 के बाद 3, तो मतलब अगर एक x है तो दूसरा x प्लस 2 है, तो x प्लस 1 अगर लिखेंगे आप तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर फोकस करना है कि हमें क्या दिया हुआ है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमने पहले ले लिया कि 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, अगर पहला x है तो दूसरा x प्लस 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर ये 1 है तो ये 3 हो जाएगा, साथ वाले लेने हैं ना, तो अगर ये 3 है ये 5 हो जाएगा, ये 5 है ये 7 हो जाएगा। ठीक है, कंसेक्यूटिव का क्या मतलब होता है, एक के बाद जो अगला आएगा। अब देखिए, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों जो x है वो भी लेस देन 10 है, और जो x प्लस 2 है वो भी लेस देन क्या है 10 है, सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। लेकिन अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, x प्लस 2 वो ग्रेटर देन 11 आ जाएगा। तो इन शॉर्ट मैं कह सकती हूँ कि मुझे यहाँ पर 2 कंडीशंस दी हुई हैं। पहले तो मैंने ले लिया कंसेक्यूटिव इंटीजर्स ले लिया, अब उसके बाद जो क्वेश्चन में गिवन है कंडीशन है वो हम अप्लाई करते हैं। तो पहली कंडीशन बच्चे उसने क्या बोला है, बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 10, दोनों छोटे हैं 10 से। दोनों कौन, दोनों किसकी बात हो रही है, इंटीजर्स की। कौन से इंटीजर्स की, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। सिर्फ ऑड पॉजिटिव इंटीजर नहीं बल्कि कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो दोनों जो है x जो है वो भी लेस देन 10 है और x प्लस 2 भी जो है वो लेस देन 10 है, दोनों 10 से छोटे हैं। तो अगर मैं ये वाली कंडीशन से देखूं बेटा, यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगी, x लेस देन 8। तो इसको मैंने एक बॉक्स में बंद कर लिया। ठीक है, x लेस देन 8। अब देखिए सेकेंड कंडीशन क्या बोल रहा है वो, कि सच दैट देयर सम इज मोर देन 11। सम किसका, सम इन दोनों का, और सम का क्या मतलब है, प्लस, मतलब x प्लस 2 जो है मोर देन 11 है, ग्रेटर देन। देखिए यहाँ एट लीस्ट या एट मोस्ट वर्ड का यूज नहीं हुआ है, तो इक्वालिटी यहाँ पर नहीं आएगी कि लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू। सीधे साफ शब्दों में इसने यहाँ स्मॉलर बोला था, यहाँ मोर बोला था, इसलिए यहाँ लेस आया, यहाँ ग्रेटर आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चे, 2x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 11। 2 कॉमन ले लो, x प्लस 1 ग्रेटर देन 11, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो, x प्लस 1 ग्रेटर देन 11 बाई 2, तो दोनों साइड -1 कर दो,
11/2 -1, ये आ जाएगा 9/2 और यहाँ पर मुझे मिल गई कंडीशन x ग्रेटर देन 4.5। तो ध्यान से देखिए दोनों डिब्बों को, दोनों बॉक्सेस को, x लेस देन 8 है, x ग्रेटर देन 5 है। ये मेरे पास नंबर लाइन है, ये 4 था, ये 4.5 था। तो बोला है 4.5 से बड़ा। 4.5 से बड़ा कहाँ से स्टार्ट होगा? 5। और x से छोटा, 8 से छोटा। तो मतलब मेरे पास क्या ऑप्शन है? 5, 6 और 7, यही ऑप्शन है मेरे पास। लेकिन 5, 6 और 7 में कंसेक्यूटिव पॉजिटिव, ऑड पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन है? 6 तो ऑड है ही नहीं, तो कंसेक्यूटिव कौन है? 5 और 7। तो इसका मतलब है x की क्या वैल्यू आ जाएगी मेरे पास? 5 और 7। ठीक है ना, x की वैल्यू मेरे पास आ गई 5 और 7। अब जब मेरे पास कंसेक्यूटिव क्या है? ये दो। जब मेरा x 5 होगा तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 5 + 2 7। और जब x 7 होगा तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 7 + 2 9। तो मेरे पास दो ऑप्शन है कंसेक्यूटिव के। क्या पेयर आ सकते हैं मेरे पास? या 5 और 7 का पेयर आ सकता है, या 7 और 9 का पेयर आ सकता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू पीपल। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप व्हाट्सएप पे फिर से अलग से एक बार फिर से समझ सकते हैं। और मैं एक बार थोड़ा सा फिर रिपीट कर देती हूँ। यहाँ से मेरे पास कंडीशन आई थी कि x लेस देन 8 है, यहाँ से मेरे पास कंडीशन आ गई x ग्रेटर देन 4.5 है। तो ग्रेटर देन 4.5 मैंने 4 से लेके 8 तक नंबर लाइन बना ली। 8 तो इंक्लूड है ही नहीं, 8 से छोटा है और 4.5 से बड़ा है। तो उसमें कितने आएंगे मेरे पे? 5, 6 और 7। 6 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वो ऑड नंबर है ही नहीं। तो मेरे पास जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स बचेंगे इन तीनों में वो क्या बचेंगे? 5 और 7। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या है? या तो 5 हो सकती है या 7 हो सकती है। तो फिर यहाँ सब्स्टिट्यूशंस हो जाएंगी। जब x 5 होगा तो ये दूसरा नंबर होगा 7, जब x 7 होगा तो दूसरा नंबर होगा 9। तो वही मैंने लिखा है कि दोनों पेयर्स ऐसे हैं। तो आई होप अब आप ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं इनको इजीली कर सकेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना। सबसे पहले जो हमने फाइंड आउट जो गिवन है वो लिख लो, जो फाइंड आउट करना है वो लेट कर लो, और जो गिवन कंडीशन है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वो लिख लो। वहां से अब आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए ये 24th क्वेश्चन है आपका उसका। फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 5 सच दैट देयर सम इज लेस देन 23। सेम क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 23 था। वहां पर ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेने थे कंसेक्यूटिव, यहाँ पर कंसेक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं। तो यहाँ पर भी x + 2 आ जाएगा क्योंकि जैसे एक 2 है, 2 के बाद आएगा 4, तो x और x + 2 ही रहा ना वो। तो कंडीशंस भी हमें दी गई हैं कि दोनों नंबर क्या हैं? लार्जर देन 5 हैं। मतलब x ग्रेटर देन 5 है और x + 2 भी ग्रेटर देन 5 है, और देयर सम इज लेस देन 23। और जब तीनों को ऐड करेंगे तो लेस देन 23 आएगा। तो एक ग्रेटर की कंडीशन है, एक लेस की कंडीशन है। तो यहाँ से आप आराम से नंबर लाइन पे ड्रॉ करके देख सकते हैं हमें क्या पूछा गया है। तो ये बड़ी आसानी से आपका निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 3। एक ट्राइंगल है, उसकी जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वो 3 है, इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। तो इसका मतलब अगर शॉर्टेस्ट x है तो लॉन्गेस्ट कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। ठीक है, एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। और जो थर्ड साइड है वो क्या है? लॉन्गेस्ट साइड का 2 और कम है, 2 और छोटी है। तो ये तीनों साइड्स मेरी निकल के आ गई हैं। एक x है, एक 3x है, एक 3x - 2 है। ठीक है, इफ द पैरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एट लीस्ट, पैरीमीटर मतलब तीनों का सम, ठीक है ना, इज एट लीस्ट मतलब फिर से ग्रेटर देन इक्वल टू 61। फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। ठीक है, तो तीनों कंडीशंस, तीनों साइड्स हमें दी हुई हैं। हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्योंकि x शॉर्टेस्ट है ना, तो उसने बोला है शॉर्टेस्ट की मिनिमम लेंथ निकालिए। तो उसने कंडीशन भी खुद दी हुई है कि पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है वो एटलीस्ट 61 है। मतलब पैरीमीटर क्या हो गया? तीनों साइड का सम। एवरेज नहीं है बेटा, यहाँ पैरीमीटर है। तो यहाँ पर डिवाइड नहीं करना हमने 3 के साथ क्योंकि हम एवरेज नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर हम पैरीमीटर ले रहे हैं। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो पैरीमीटर है, पैरीमीटर मतलब तीनों साइड्स का सम जो है वो ग्रेटर देन क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू रादर 61 है। तो मतलब आ जाएगा x + 3x + 3x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 61। तो ये देखिए यहाँ पर आ जाएगा 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 63। दोनों साइड्स को 7 के साथ डिवाइड कर दो तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। तो मैं लिख सकती हूँ कि जो मिनिमम लेंथ है शॉर्टेस्ट साइड की वो कितनी है? 9 सेंटीमीटर। दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है एक स्टेटमेंट वाला, ये भी डिस्कस कर लेती हूँ मैं आप लोगों के साथ।
अ मैन वॉन्ट्स टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई बोर्ड है, कोई लकड़ी है, लॉग है, एक बड़ा सा 91 सेंटीमीटर है, तो एक आदमी ने उसको क्या करना है, 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक है, ये नहीं बोला गया यहाँ के 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है। ही जस्ट सेड दैट 3 उस लेंथ को 3 उस जो भी है वुड है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। द सेकेंड लेंथ इज ऑफ 3 सेंटीमीटर लॉन्गर। जो सेकेंड लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर लॉन्गर है देन द शॉर्टेस्ट, और थर्ड लेंथ जो है वो ट्वाइस है एज लॉन्ग एज शॉर्टेस्ट। इसका मतलब हमने लेट किसको करना है, शॉर्टेस्ट को लेट करना है। तो पहले हमने लेट कर लिया कि लेंथ ऑफ जो शॉर्टेस्ट बोर्ड है वो x सेंटीमीटर है, और उसके बाद उसने क्या बोला है, द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। 3 सेंटीमीटर लॉन्गर मतलब जो सेकेंड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, x+3, एंड द थर्ड इज ऑफ एज ट्वाइस लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट का 2x, थर्ड आ जाएगी 2x। ठीक है, एक x, एक x+3, एक 2x। तो अगर आगे नहीं भी बढ़ूं तो पहले यहां से ही मुझे एक कंडीशन मिल गई कि तीनों का सम क्या है, तीनों का सम क्या है, लेस देन इक्वल टू 91। ठीक है ना, क्यों, अब मैंने आपको रेशमा वाली एग्जांपल दी थी इंट्रो में, तो अगर वो पूरी की पूरी 91 है तो मेरे पास क्या कंडीशन हो सकती है कि जो उसने 3 टुकड़े किए हैं वो बराबर हो सकते हैं 91 सेंटीमीटर के, या हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है थोड़ी लकड़ी वेस्ट भी हो गई हो, थोड़ा बोर्ड वेस्ट भी हो गया हो, लेकिन ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती मेरे पास कि ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 91 सेंटीमीटर की वो बोर्ड था तो ऐसी मेरे पास कोई कंडीशन नहीं हो सकती कि तीनों टुकड़ों को जब मैं प्लस करूं तो वो 91 से बड़ा आए। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि छोटा आ सकता है या बराबर आ सकता है, लेकिन बड़ा नहीं आ सकता, इसलिए मैंने यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू की जो है कंडीशन नहीं लगाई है। ठीक है, तो तीनों को कर लो, एक x था, दूसरा x+3 था और तीसरा 2x था। ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 91। यहाँ से x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे तो वो कितनी आ जाएगी, x लेस देन इक्वल टू 22। अब ये मेरी आ गई फर्स्ट कंडीशन। अब चलते हैं आगे, देखो उसने कंडीशन दी है व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ्स ऑफ द शॉर्टर बोर्ड, x हमने निकालना है। इफ द थर्ड पीस क्या था हमारा, देखो 2x is to be at most 5 सेंटीमीटर longer than the second। मतलब क्या बोल रहा है, 2x जो है at most है तो less than equal to सेकेंड का कितना था, x+3, और उसने बोला है longer 5 +5 करना पड़ेगा हमें। तो देखो यही बोला था ना उसने, let me focus। if the थर्ड पीस ठीक है at most है, सॉरी यहाँ at least है, दिस इज at लीस्ट है तो ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, और क्या बोला है, 5 लॉन्गर मतलब +5 देन द सेकेंड कितना है, x+3। तो इसको जब मैं करूंगी तो ये आ जाएगा 2x ग्रेटर देन इक्वल टू x+8। अब क्या कर लो, यहाँ पर x है, दोनों साइड -x कर लो, यहाँ पर आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। मेरे पास एक कंडीशन आई x लेस देन इक्वल टू 22, दूसरी आ गई मेरी x ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ठीक है, हैंस x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड लेस देन इक्वल टू 22। इसका क्या मतलब है कि जो शॉर्टेस्ट बोर्ड होगा वो 8 के बराबर भी हो सकता है और 8 से बड़ा भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है वो लेस देन 22 होगा, उसके बीच की ही कोई लेंथ है। एक्यूरेट लेंथ जो है हमें नहीं पता चलेगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन जो है वो ये आपकी स्लैक इनइक्वालिटी में है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में नहीं है। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व दीज इनइक्वालिटीज विच आर बेसिकली बेस्ड ऑन योर लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल ओनली। और इस केस में जब भी आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए बोला जाएगा बच्चे, तो आपने सिंपल नंबर लाइन पे उसको रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, तो आई होप इसमें आपको कोई कंफ्यूजन या डाउट्स नहीं होंगे, बट स्टिल अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है, यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन कम अप विद योर क्वेरीज एंड डाउट्स एंड यू आर फ्री टू आस्क मी एनी टाइम रिगार्डिंग एनी कंसेप्ट। थैंक यू वेरी मच बच्चे।